अस्सलाम वालेकुम मैम। Walaikum assalam. This class will be recorded, okay? ओके मैम। Let's start. Today I prepared new lesson. Request of my two staff. ठीक है, उन्होंने आपने रिक्वेस्ट किया अस्मा ने एंड सना ने कि हम कुरान जो है ना हमने पढ़ाना है, तो इस वे में उनको सेंटेंसेस चाहिए जो यूजफुल हों, जो बच्चों के साथ बोल सकें। ओके, ये क्लास रिकॉर्डेड है, मैं पहले ही बता रही हूँ ताकि हमसे कोई और भी सीख सके। जो कोई और टीचर्स होंगी, कुरान की टीचर्स होंगी, क्या पता उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो ये सेंटेंसेस। ओके, मेरा मकसद सिर्फ इसीलिए इस वीडियो को अपलोड करना है, ठीक है, इसका और कोई रॉन्ग वे नहीं है। ओके, जो आप सीख रही हैं ताकि क्या पता आपके लिए भी यूजफुल हो, और जो दूसरे जो टीचर्स हैं कुरान जो पढ़ाती हैं, क्या पता उनके लिए भी ये यूजफुल हो। ये सेंटेंसेस तो वैसे नॉर्मली भी हैं, लेकिन कुछ जो उसमें सेंटेंसेस हैं वो स्पेशली जब कुरान की हम जो पढ़ाते हैं ना, जैसे कि उंगली रखो, ऐसे हिलो मत, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस भी हैं उसमें जो हम कुरान के जैसे पढ़ाते हुए हम मोस्टली बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते हैं। दैट इज द वन इन दिस लेसन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद ओके अर्शिया। मैम। जैसे कि ये ऑनलाइन कुरान क्लासेस जब टीचर्स लेती हैं, कुछ टीचर्स जो है ना बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं कुरान की, तो ये लेसन मैंने उन ओके लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, उन लोगों के लिए भी जो कि डायरेक्ट भी बेशक पढ़ाती हैं, ताकि उसमें जो सेंटेंसेस ऐसे हैं जो कि हम नॉर्मली नहीं बोलते हैं, ठीक है, हिलो मत, ऐसे रखो, ये जो भी आप देखेंगे अब उसमें सेंटेंसेस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके मैम। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है अर्शिया के लिए। अर्शिया, योर टर्न। यस मैम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप कैसे हैं? हाउ विल यू से? मैम सलाम तो ऐसे ही होगा, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, हाउ आर यू, ऐसे चिल्ड्रन। बोलेंगे। ठीक है, चिल्ड्रन यानी बच्चों, यस ठीक है, मैम। बच्चों को बोलना है तो ओके। चिल्ड्रन बोलेंगी। अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन चिल्ड्रन, बोलें। हाउ आर यू। चिल्ड्रन। ओके, ऐसे बोलना है हाउ आर सबसे यू। पहले। ठीक है, ओके। ओके मैम। ये स्लाइड्स में सब शेयर कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, आपको भी ओके चाहिए मैम। होगी तो आपको भी शेयर कर दूंगी। ओके ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट ओके वन है अस्मा की बारी आती है। अस्मा, नेक्स्ट सेंटेंस फॉर यू। आपके लिए सेंटेंस है अस्मा, आओ हम कुरान की क्लास शुरू करें, कैसे बोलेंगी? Let's start our Quran class. यस, लेट्स स्टार्ट आवर कुरान। लेसन कह सकती हैं या क्लास कह सकती हैं, नो इशू। लेसन यानी कि सबक। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर कुरान लेसन। कैन यू से वन मोर टाइम? Let's start our Quran lesson. यस, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट वन सना, दिस सेंटेंस फॉर यू। मैम 2 मिनट होल्ड में आ रही। ओके, सना फॉर यू, सीधे और सुकून से बैठें। जब हम बच्चों को कहते हैं तो आप कैसे बोलेंगे उसको? ट्राई टू स्पीक, देन Straight, आई विल टेल यू। sit straight हम्म, and carefully. Sit केयरफुली होता straight. है, केयरफुली का मतलब है एहतियात से। सुकून का कौन सा वर्ड यूज करेंगी सुकून के लिए? सुकून के लिए sit straight and काम का सुकून के वर्ड, लिए कामली। ओके, सिट प्रॉपरली एंड calmly, कामली, calmly. हाउ विल यू से? Sit properly and calmly. यस, लाइक दिस यू हैव टू से। ओके, यानी कि आप किसी को बोलना हो कि वो कैमरे में नजर आ रहे हो, तो सीधे होके सुकून से बैठे, यानी कि कामली बैठे, आराम से सुकून से बैठे। ओके, सिट अच्छा, प्रॉपरली इसमें एंड कामली। एल लिखा हुआ है, सिट एल को प्रॉपरली। साइलेंट कर देंगे। हाँ, वो जो दूसरा काम है ना, 2 L है ना, CALM लिखा है हाँ, ना, एल पहले वाला वो साइलेंट है, वो हमेशा काम पढ़ा जाएगा उसको, काम, ओके, नॉट क्लाम। ओके, क्लाम काम, नहीं आएगा, काम। काम का ओके, मतलब है सुकून से, सुकून से, calmly. पीस यानी कि। ठीक है, हाँ, ओके, सिट प्रॉपरली एंड कामली, हाउ विल यू से? वन मोर ओके, टाइम। sit properly and calmly. यस, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट है अर्शिया की बारी है। अर्शिया, यू आर देयर। ओके, अस्मा, कैन यू Yes, ma'am. अपना कुरान पाक साफ रखें? ये भी तो आप इंस्ट्रक्ट करती होंगी ना उनको, अपना कुरान पाक साफ रखें। हाउ विल यू से दिस सेंटेंस? Okay, ma'am. अपना ma'am, your आएगा ना ma'am? ओके, Your the Quran, your Quran is neat. नो नो, वो तो कुरान नीट है। कीप योर, कीप कहना है रखना, कीप योर Oh, कुरान क्लीन, हाउ विल यू से 2 times दिस वन? keep your Quran clean. यस, वन Keep मोर। keep your Quran clean. वेरी गुड, गुड जॉब। ओके, नेक्स्ट अर्शिया, आप आ गई हैं। हेलो अर्शिया। यस मैम। ओके, नेक्स्ट यस सेंटेंस मैम। फॉर यू। कुरान पर कोई चीज ना रखें। हम इंस्ट्रक्ट करते हैं ना बच्चों को कि कुरान पर कोई चीज यस ना मैम। रखें, हाउ विल यू से? कुरान पर कोई चीज ना रखें। कुरान पर कोई चीज, डोंट पुट एनीथिंग ऑन द कुरान। वेरी गुड, डोंट पुट एनीथिंग ऑन द कुरान। वेरी गुड, गुड ऑन द जॉब, कुरान। वेरी गुड अर्शिया, वेल डन। आपने भी इसी तरह हम बच्चों को बोलना है, डोंट पुट एनीथिंग ऑन द कुरान, ताकि हम बच्चों को कुरान। कहें कि ये चीज, ये आम किताब नहीं है कि जिसके ऊपर आप पेंसिल रख दो, कॉपी रख दो या उसको नीचे रख दो। नो, वी शुड ओके। रिस्पेक्ट दैट वन। ओके, नेक्स्ट वन है सना की बारी है। आप सना, सफा नंबर Yes, ma'am. खोलें, जैसे इंस्ट्रक्शन हम देते हैं। अब हम लेसन शुरू करने लगते हैं तो हम कहते हैं ये वाला सफा नंबर खोलें, कैसे बोलेंगे उसको सना?
open page number This 4, one. open page number Open page 5, number. open lesson Yes. number. Yes. Very good. Open page number 5. Open page number. Yeah. Lesson this. Open lesson this one. Okay. Very good. Good job. Okay. अब next है अस्मा की बारी. अस्मा, now your turn. Yes, ma'am. आहिस्ता और साफ पढ़ें. कैसे बोलेंगी? आहिस्ता और साफ. Slowly. Ma'am, slowly. पहले बोलेंगी ना पढ़ें. पढ़ें को कैसे बोलेंगी? Reading the slowly and Read slowly and clearly. कैसे बोलेंगी? Read slowly and clearly. How will you say? read slowly and clearly. Yes. बच्चों को ऐसे इंस्ट्रक्ट करना है आपने. ठीक है. नेक्स्ट वन किसकी बारी है? अर्शिया, नाउ योर टर्न. जैसे कि आप और Yes, क्या ma'am. इंस्ट्रक्ट करेंगी बच्चों को कुरान की तिलावत करते हुए? इस लाइन से शुरू करें. कैसे बोलेंगी? इस लाइन से शुरू करें. इस लाइन से शुरू करें. Start from this line. उसको कहेंगे स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन. वेरी गुड. Start अब जब from this बच्चों को line. कहना है कि इस लाइन से शुरू करें, स्टार्ट फ्रॉम दिस लाइन, यानी This कि आपने बतानी है, आपने ये वाली लाइन से शुरू करें. ठीक है. line. फोर्थ लाइन है, फिफ्थ लाइन है, या जो भी है, या यहाँ से शुरू करें. ठीक है. या आयत नंबर बोल सकती हैं कि यहाँ से शुरू करें. ठीक है. ओके. नेक्स्ट वन. Okay. लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस फॉर होम. रेडी हो जाएं. कैसे बोलेंगी? यहाँ रुक जाएं. बोलती है ना, यहाँ वक्फ करें, यहाँ रुक जाएं. कैसे बोलेंगी? Stop this. स्टॉप हियर. Stop here. Stop Stop here. here. आप बोलेंगी यहाँ पे रुक जाएं. यहाँ पे रुकना होता है तो यू कैन से स्टॉप हियर. हाउ विल यू से? Stop here. यस. नेक्स्ट वन. Stop here. जी, मैं वही सेंटेंसेस लाई हूँ जो कि आपके लिए इजी भी हो कहना और जो कि यूजफुल भी हो. नेक्स्ट किसकी? अस्मा की बारी है. मेरे बाद पढ़ें. आप कहती है ना मैं पढ़ लूं तो आप मेरे बाद पढ़ें. कैसे कहेंगी? हाउ विल यू से? मैम, इसको मैं कहती हूँ repeat it after me. मैं रिपीट तो ऐसे आफ्टर मी. रिपीट आफ्टर मी, यही कहना चाहिए. वेरी गुड. यू आर परफेक्ट. ओके. रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद पढ़ें. वेरी गुड. ओके. नेक्स्ट वन है अर्शिया, नाउ योर टर्न. Yes, मैडम इसमें read भी कह सकते हैं. Read after me, repeat हाँ. after me. रीड का मतलब है पढ़ना. रीड का पढ़ना. मतलब है पढ़ना, लेकिन रिपीट मेरे बाद पढ़ें, यानी कि जो मैंने पढ़ा है ना सेम सेम दोहराना. वैसे पढ़ें, वो पढ़ें. Yes, रिपीट ma'am. आफ्टर मी, मुझे दोहराएं, यानी कि जो मैंने बोला है ना दोहराना. उसको दोहराएं. जो मैंने एक लफ्ज पढ़ लिया है तो यू रिपीट आफ्टर मी, मैंने जैसे पढ़ा है वैसे बोलें. ठीक है. दैट इज द मीनिंग. रीड Yes, आफ्टर ma'am. मी के मेरे बाद पढ़ें, वो अपनी मर्जी से पढ़ेगा, जो मर्जी पढ़े वो फिर और मीनिंग आ जाता है ना. रिपीट के मतलब कि जो मैंने बोला है उसको रिपीट करो. ओके. दोबारा पढ़ें मगर आहिस्ता. हम कहते हैं ना बच्चों को, तो कैसे कहेंगी? दोबारा पढ़े मगर दोबारा read again but slowly. वेरी गुड. यही बोलना है आपने. बिल्कुल परफेक्ट बोला आपने. रीड अगेन बट But स्लोली. slowly. उसको कैसे बोलेंगी? आहिस्ता. रीड अगेन बेटा. रीड Read अगेन again but बट slowly. स्लोली, ऐसे बोलेंगी. ठीक है. Slowly. ओके. Yes, नेक्स्ट वन है. अगला सेंटेंस किसके लिए है? For me. सना. Yes, ma'am. सना, अच्छा अब ऊंची आवाज में पढ़ें. जैसे आप कहती हैं हाँ, अच्छा अब ऊंची आवाज में पढ़ें. कैसे कहेंगी बच्चों को? Okay, now speak. Now read loudly. Okay, now read loudly. गुड कहेंगी. अच्छा. Now गुड. read गुड. loudly. नाउ रीड लाउडली. वेरी गुड. Loudly. स्पीक लाउडली भी कह सकते हैं, ऊंची बोले, या फिर रीड लाउडली पढ़ें. रीड ही कहेंगी. रीड लाउडली, इसको ऊंची पढ़ें. गुड. वेरी गुड बेटा. नाउ रीड लाउडली. यू कैन से लाइक दैट. ओके. कैन यू से अगेन वन मोर टाइम? Okay. Good. Read loudly. Good. Now read loudly. यस. Good. वेरी गुड. Now read loudly. वेल डन. गुड जॉब. ओके. नेक्स्ट वन. हुज टर्न? अस्मा. Yes, ma'am. हर लफ्ज को अदा करें. हम कहते हैं ना कि हर लफ्ज को अदा करें. हाउ विल यू से? अदा करें. ऐसे ही बोलते हैं ना हम. Any word? Yes. कैसे बोलेंगी? हर लफ्ज को अदा करें. जो Ma'am, लफ्ज any. उसमें से छूटना नहीं चाहिए. Okay, okay. हर लफ्ज को अदा करें. Any word. Pronounce. आई विल टेल यू. प्रोनाउंस ईच लेटर क्लियरली. कैसे बोलेंगी? Clear. Pronounce each letter clearly. हर letter. Okay. इस तरह आपने इंग्लिश में बोलना है अब उनके साथ. कैसे बोलेंगी? प्रोनाउंस ईच लेटर क्लियरली, यानी एक एक लफ्ज को, उसमें कोई लफ्ज छूट जाता है तो वो गलत हो जाएगा ना, मीनिंग गलत हो जाएगा उसका. ठीक है. तो ईच लेटर क्लियरली. से वन मोर टाइम. Pronounce each clearly. Flat. क्लियरली. Each letter. मतलब अदा कर हम लोग इसमें हाँ. वैसे भी यही पढ़ते हैं प्रोनाउंस pronounce. बोलना, यानी कि प्रोनाउंस बोलना. हाँ. प्रोनाउंस ईच लेटर क्लियरली. ओके. ठीक है. मैडम every word भी कह सकते हैं हर एवरी लफ्ज के वर्ड लिए. तो फिर वो Every- अल्फाज हो गया ना. अब यहाँ पे अल्फाज लेटर जैसे हैं. जीम है, हे है, ये तो लेटर्स होते हैं ना, ये तो वर्ड तो नहीं है ना. वर्ड तो पूरा जैसे कुरान. कुरान Sentence. कुरान जो Yes, ना ma'am. सेंटेंस नहीं, कुरान ये एक वर्ड है. कुरान. अब जैसे यहाँ पे प्रोनाउंस एक वर्ड है, फिर आगे ईच एक Yes, और ma'am. वर्ड है, फिर लेटर एक
और वर्ड है, 4 हैं इस सेंटेंस में, ठीक है ना। तो फिर हम ईच लेटर की बात करें, लेटर यानी कि EACH, इसमें कितने लेटर हो गए? 4 लेटर हो गए, यानी कि चार। हर हिज्जे को, हिज्जे हिज्जे नहीं कहते हम, हिज्जे हिज्जों को, वो Yes, आपका ma'am. लेटर Yes, आएगा, लेटर, यू कैन से लेटर, ओके। वर्ड तो हो गया ना। फिर ये ईच जो है, EACH, ईच, ये वर्ड है, ठीक है, ये वर्ड है, और उसमें जो ई है शुरू से स्टार्ट हो रहा है, E, A, वो लेटर्स हैं, ओके, लेटर्स, नॉट वर्ड, ओके। Okay. जैसे हम बोलते हैं अल्फाबेट्स बोलते हैं। हाँ, वो हरूफ तहजी हैं, हाँ यानी कि वो सारे हैं, तो उसमें एक एक जैसे अलिफ बा पा ता ऐसे बोलते हैं ना, हाँ वो दैट इज अ लेटर्स, लेटर्स बोलो बेटा, इस लेटर को लेटर्स। आपने ऐसे बोलना है, वर्ड नहीं बोलना आपने, लेटर बोलना है, वो अकेले Yes, अकेले ma'am. हैं। जब हाँ पूरा एक वर्ड है, जैसे कि उसमें एक वर्ड आ जाता है, तो बेटा इस वर्ड को ऐसे बोलो, फिर आपने ऐसे बोलना है। जब जैसे हरूफ तहजी सिखा रही है, तो वो ओके लेटर है, वो लेटर है, और जो एक वर्ड है पूरा जिस तरह, तो उसको बोलेंगे, इस वर्ड को आपने ऐसे बोलना है। जैसे ईच है, ईच एक वर्ड है ओके। इसमें, ठीक है, आबादी। वो वर्ड है, और ई जो Okay. है वो लेटर है, ठीक है, आ रही समझ? ओके, लेट्स गो नेक्स्ट। Yes, यस ma'am. मैं पढ़ते हुए मैम जल्दी ना करें, पढ़ते हुए हम कहते हैं ना बच्चों, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो, पढ़ते हुए जल्दी ना करें, हाउ विल यू से? पढ़ते हुए जल्दी ना करें। गो स्लोली, गो चले, स्लोली, डोंट रश। चले मैं आपको बता देती हूँ। डोंट रश, डू नॉट रश, या डोंट रश वाइल रीडिंग, वाइल रीडिंग यानी पढ़ते हुए, ठीक है, वाइल पढ़ते रीडिंग, हुए। डोंट रश वाइल रीडिंग, इस तरह बोलेंगे उसको, ठीक है बेटा, पढ़ते हुए जल्दी डोंट जल्दी रश रश पढ़ो। मतलब वाइल जल्दी। रीडिंग। हाँ, स्लोली, कुरान Yeah. को तो वैसे भी स्लोली पढ़ना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना चाहिए, समझ के पढ़ना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो Yes, यू कैन ma'am. मैम Yes, इंस्ट्रक्ट लाइक ma'am. दैट, रश मीन डोंट रश रश, मीन जल्दी। रश मी नहीं आएगा, रश, डोंट रश, यानी कि Don't जल्दी rush. नहीं करो, नहीं Don't रश rush. मीन Don't rush डोंट रश वाइल रीडिंग, ओके। while reading. यस, Yes, पढ़ते ma'am. हुए, पढ़ते हुए यानी कि, ठीक है। नेक्स्ट वन, While नेक्स्ट reading. मैं लाई हूँ तजवीद एंड रिस्पेक्ट, इसके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे कि उसके लिए आप क्या इंस्ट्रक्ट करेंगी? याद रखें कुरान अल्लाह का कलाम है, आप कहती है ना बच्चों को, यानी कि उनको बताती हैं कुछ कुरान के यस बारे में, तो आप इस तरह का ये सेंटेंस बोलेंगी, याद रखें कुरान अल्लाह का कलाम है, कैसे बोलेंगी? किसकी बारी है? मेरी बारी है। जी जी, याद आप, रखें कुरान अल्लाह का कलाम है, कैसे बोलेंगी इस सेंटेंस को? द कुरान द होली कुरान इज वो अल्लाह नहीं, का कलाम, चले बुक कोई ऑफ बात नहीं, अल्लाह। मैं बता देती हूँ। द होली रिमेम्बर, Ma'am, उसे बोलेंगी, रिमेम्बर पहले एक मिनट, पहले बोलेंगी remember the रिमेम्बर द कुरान इज द वर्ड ऑफ अल्लाह, of अल्लाह का Allah. कलाम है, कैसे बोलेंगी उसको? कैन यू से 2 टाइम्स? रिमेम्बर द कुरान The इज द Quran वर्ड is the ऑफ word अल्लाह। of Allah. याद ऑफ अल्लाह, रखें। ओके, इस तरह आपने बोलना है उनके साथ, ठीक है। ओके एनीवे मैं स्लाइड्स रिमेम्बर आपको द शेयर कर, कुरान इज द स्लाइड शेयर वर्ड कर ऑफ दूंगी। अल्लाह। लेट्स गो नेक्स्ट, हुज टर्न? Yes, Asma, ma'am. I think. Yes, ma'am. आपकी बारी है। पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें, जब आप बच्चों को कहती हैं पढ़ने से पहले सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, हाउ विल यू से? Ma'am. आप बच्चों को Before बोलोगे reading, कि बेटा बेटा before, पहले बिस्मिल्लाह before, पढ़ो, yes, before reading, Bismillah. बस ऐसे बोलेंगी तो पढ़ें उनको, Start. कैसे बोल रही हैं उसको बोलेंगी से, मतलब होता है बोलना, से बिस्मिल्लाह Okay. फॉर रीडिंग, हाउ विल यू से? Say before Bismillah, say read. नो नो, से No, बिस्मिल्लाह say बिफोर Bismillah रीडिंग, Reading. तो दोबारा बोलो प्लीज। Say Bismillah before reading. यस, Say before Bismillah. reading. आपके लिए हेल्पफुल है ये सेंटेंसेस जो मैं लाई हूँ, ठीक है, इसी Ma'am, तरह ही बोलते हैं ना, यस मैम इसी यस तरह, यानी कि मैम मैं वो वाला लेसन लाई हूँ जो कि वाकई यूजफुल हो। जैसे आप बच्चों को कहते हैं बेटा सबसे पहले से बिस्मिल्लाह बिफोर रीडिंग, पढ़ने से पहले सबसे पहले Reading. बिस्मिल्लाह बोलो, ठीक है, लेसन पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह बोलो, बल्कि आउजुबिल्लाह से स्टार्ट करते हैं, आउजुबिल्लाह फिर बिस्मिल्लाह, इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट ओके अवर सेंटेंस इज दिस वन, Yes, ma'am. पढ़ते वक्त जबान नरम रखें, हम कुछ अल्फाज कहते हैं ना बेटा, पढ़ते वक्त जबान नरम रखें, कैसे बोलेंगी? कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं ना जो हम सॉफ्टली प्रोनाउंस करते हैं, तो कैसे बोलेंगी? किसकी पढ़ते बारी है? वक्त पढ़ते वक्त ज़बान जबान नरम रखें, हाउ विल यू से keep दिस? your tongue soft while reading. हाँ, ठीक है, कीप योर Keep टंग सॉफ्ट वाइल रीडिंग, बिल्कुल soft सही आपने while बोला है, reading. एक्सीलेंट, बिल्कुल सही बोला है आपने। कैसे बोलना है? कीप योर टंग सॉफ्ट वाइल Soft रीडिंग, while reading. यानी कि पढ़ते मैंने वक्त, तुक्का लगाया है। जी जी बिल्कुल सही तुक्का लगाया आपने, नो इश्यू, बिल्कुल ठीक है, आपने ऐसे ही बोलना है बच्चों को, ठीक है। यानी कि ये गलत Yes, नहीं ma'am. है, आपने बिल्कुल ग्रामेटिकली ठीक बोला है, दूसरों को भी समझ आ जाएगी कि हमने अगर ये लफ्ज बोलना है पढ़ते वक्त जबान नरम रखे, तो ऐसे ही बोलना है, ठीक है, डाउट में ना जाए कि हमने Okay. गलत बोला है। कीप योर टंग सॉफ्ट वाइल रीडिंग, ओके, While बिल्कुल आप reading. रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल आप रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल ऐसे बोलें, ठीक है। ओके नेक्स्ट वन, Okay, ma'am. नेक्स्ट वन,
इसीलिए डाउट में रहता ना कि हाय पता नहीं मैंने सही बोला है या गलत बोला है। अब डाउट क्लियर हो जाएगा कि तो ऐसे ही बोलना चाहिए, ठीक है। ओके, Yes, नेक्स्ट ma'am. वन है अदब और तवज्जो के साथ बैठें, कैसे बोलेंगी? Sit, sit, नहीं, sit, तवज्जो, Attention. अटेंशन तवज्जो बोलेंगी। बोलेंगे, ओके, लेट्स सी। attention, सिट विद sit रिस्पेक्ट with एंड with अटेंशन। respect and and attention. attention. ओके, से वन मोर टाइम सना। Sit Sit with With respect and attention. वेरी Sit गुड, with respect and attention. एक्सीलेंट, ऐसे ही बोलना है आप। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक लाई हूँ, इंकरेजमेंट एंड कोरेक्शन। कोरेक्शन के लिए या इंकरेजमेंट के लिए आप कौन से सेंटेंसेस बोलेंगी उनको? देखें, जैसे कि ये है, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। हम कहते हैं ना बहुत अच्छा तुमने पढ़ा, माशाल्लाह। कैसे अप्रिशिएट करेंगी? हु स्टैंड दिस वन? बहुत अच्छा, very good, माशाल्लाह, माशाल्लाह, वेरी गुड। माशाल्लाह, very आपने good, ऐसे ही बोलना है, excellent. वेरी गुड, एक्सीलेंट, Yes, ma'am. माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो माशाल्लाह. बेटा। आपने अप्रिशिएट भी तो करना होता है ना बच्चों को, तो आप इसी तरह ही बोलेंगे, Yes, ma'am. माशाल्लाह, वेरी गुड, गुड जॉब। ओके, Very कुछ भी कह good, सकती हैं, good job, वेरी गुड, excellent, यस। इस well तरह के done. बहुत से अल्फाज हैं इस तरह के, यानी अप्रिशिएट भी तो करना है ना उनको, ठीक है ना, कि आप ठीक पढ़ Yes, रहे हो। ma'am. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा आता है, दोबारा कोशिश करें, आप कर सकते हैं, यानी कि आप पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ें, दोबारा कोशिश करें। हाउ विल यू से? अस्मा, अस्मा की बारी है। yes trying again and again अगेन एंड अगेन, दोबारा, बार बार होता है, 2 दफा हो गया, ठीक है। यू कैन से ट्राई keep अगेन, यू कैन डू keep इट। ओके, कैसे You बोलेंगी? can do it. try again you can डू do इट। it हाँ, आप पढ़ सकते हो बेटा। कुछ लोग, try कुछ बच्चों को and नहीं पढ़ना आ रहा होता ना, प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा होता, तो आप यू कैन से लाइक दैट, बेटा ट्राई अगेन, यू कैन डू इट। ओके, You आप पढ़ can do सकती हो, it. ठीक है। यस, नेक्स्ट वन। try Okay. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सना फॉर यू, गलती से डरने Yes, की ma'am. जरूरत नहीं। कैसे कहेंगी? जैसे बच्चे घबरा रहे होते हैं ना, Don't forget फॉरगेट mistake. का मतलब होता है भूल जाना, फॉरगेट नहीं बोलेंगी, भूलना, अच्छा, डरना। मैम ये डरना। मेरी बारी थी, आई थिंक. अच्छा चलें, आपकी बारी है, सॉरी आपकी बारी है, अर्शिया, मेरी बारी थी, अर्शिया, आई डोंट नो। अच्छा मेरी बारी थी। मैं चले, लड़ाई ना करें आप। सना की बारी है, उसके बाद अर्शिया, फिर लाइन से रहेगा। ओके, ओके, लाइन से रहेगा, क्योंकि आगे पीछे होगी थी ना, आप चली गई थी, इसलिए यस मुझे तो मैम. भूल गया टोटली। सना आप पढ़ लें, नो ओके. इशू, आप कर रही हैं तो कर लें, अच्छा, फिर उसके बाद अर्शिया की गलती बारी। से मिस्टेक, डरना, अफ्रेड, अफ्रेड होता है डरने को डरना। ओके, देखिए, afraid. डोंट बी अफ्रेड अच्छा, कैसे बोलेंगी? don't डोंट be बी afraid अफ्रेड to टू मेक मिस्टेक्स। make mistake. गलतियां करने Don't से, be हाँ, afraid to make mistake. आप क्यों उसको इनकरेज कर रही हो कि गलतियां करो करो? गलतियां करेंगे तो do सीखेंगे ना। गलतियां यस मैम. Yes. ये ऐसे नहीं है, जब गलत बोलो, आप जो भी गलत बोल रहे हो बोलो बोलो, जब बोलेंगे तो आप सुनेंगी कि हाँ अब यहाँ पे ऐसे है, तो आप उसको करेक्ट करेंगी, ऐसे ही है ना। डोंट अफ्रेड टू मेक यस मिस्टेक्स, करो करो, गलतियां करो, बोलो जो आपके जहन में आ रहा है, जिस तरह आप बोलना चाह रहे हो बोलो, फिर मैं आपको करेक्ट करवाऊंगी, ठीक है। इसका मतलब असल में ये है, मैम ये Afraid. ऐसे कह सकते हैं, देयर इज नो नीड नो नीड टू क्या? बी अफ्रेड, देयर इज नो नीड घबराने टू की बी जरूरत अफ्रेड नहीं है, ऑफ. घबराने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू अफ्रेड। ओके, डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स, यस मिस्टेक्स ज्यादा गलतियां, या मिस्टेक कह सकते हो, गलती करने से मत डरो। ओके, लेट्स नेक्स्ट Okay. सेंटेंस, अर्शिया की बारी है Afraid. जी। गलती. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस वन, बहुत अच्छा, मश्क जारी रखें। हाउ विल यू से? बहुत अच्छा, वेरी 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 गुड, गुड, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, वेरी कुछ भी गुड. कह सकती हैं। कीप एक, प्रैक्टिस वेरी गुड, आप keep कहेंगे कीप प्रैक्टिसिंग। practicing. गुड जॉब, Okay, कीप प्रैक्टिसिंग, से दिस keep वन, practicing. Very good, keep practicing. गुड जॉब, कीप इसमें प्रैक्टिस। मैम ये भी Good job. कह आप सकते हैं, कुछ भी कह सकती हैं keep यार, it up. कीप इट Keep अप। it up Keep भी it कह up. कीप सकते इट, हैं. आपका मतलब हाँ, यही होता है, इसको बिल्कुल आपने अच्छा परफॉर्म किया, कीप इट अप, इसको यानी कि ऐसे बरकरार keep it रखो। up. गुड जॉब जरूरी नहीं है जो मैं सेंटेंसेस लाई हूँ, और भी इसके ऑल्टरनेट बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, पहले गौर से सुने, कैसे कहेंगी? हुज टर्न? अस्मा। yes ma'am पहले गौर से पहले सुने, हाउ विल यू से टू द चिल्ड्रन? मैम इसका कोई बात नहीं, लिसन केयरफुली फर्स्ट, उसको कैसे बोलेंगी? लिसन केयरफुली फर्स्ट। listen Carefully first. नेक्स्ट टाइम आपने बच्चों को बोलना ना, बेटा कैन यू से 2 टाइम्स? मैम इसको फर्स्ट तो पहले भी लेके आ फर्स्ट फर्स्ट लिसन केयरफुली, ये भी कह सकती है, नो इशू, डोंट वरी, ये भी कह सकती हैं। फर्स्ट लिसन केयरफुली, जैसे आप गलत पढ़ रहे हो बेटा, आप गलत पढ़ रहे हो, फर्स्ट लिसन केयरफुली या लिसन केयरफुली फर्स्ट, ऐसे भी कह सकते हो, नो इशू। फर्स्ट पहले लगा लें या बाद में लगा लें, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। बोले listen carefully फर्स्ट, मैम फर्स्ट लिसन listen केयरफुली। carefully अच्छा, लिसन इसमें पहले क्यों आया है? लिसन आप ऑर्डर दे रही हैं, यानी कि उनको ऑर्डर देने के बारे में हमेशा वर्ब पहले आएगा, बस ये मसला है, ठीक है। अगर आप वैसे कह रही हैं पहले ये पढ़ो, तो पहले ये पढ़ो, वो भी ठीक है। अगर आप उसको ऑर्डर दे के कह रही हैं, यानी कि उसको हुक्म दे के
कह रही हैं कि बेटा लिसन लिसन केयरफुली, उसमें हमेशा वर्ब पहले आता है, जैसे ओपन द डोर, क्लोज द डोर, अदरवाइज सेंटेंस बिल्कुल ठीक है आपका। ओके लेट्स गो नेक्स्ट। सना आपकी बारी है। Yes, ma'am. अगर आज ये लेसन खत्म ना हुआ देन वी कैन मेक पार्ट 2 ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट दैट। ये थोड़ा सा लंबा है, अभी हाफ हुआ है। बराए करम अपनी पूरी कोशिश करें। Please try again. फिर अपनी से कोशिश करें। पूरी पूरी कोशिश। देखो Please ये try. कोई बात नहीं, मैं ले आई हूँ। Please give your best of प्लीज गिव effort. बेस्ट एफर्ट। एफर्ट मतलब कोशिश करें। आपने कैसे बोलना है उनको, कैसे बोलना है? प्लीज Please give your best effort. ओके एनीवे मैं जल्दी जल्दी इसलिए जा रही हूँ कि ज्यादा सेंटेंसेस हमारे कवर हो जाएं। ओके Okay. प्लीज गिव योर बेस्ट एफर्ट। कैन यू से वन मोर टाइम? Please give your best effort. Yes. Please give your best effort. यस ऐसे ही बोलना है बच्चों को, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। एंडिंग द लेसन, जब लेसन खत्म हो जाता है तो आप क्या बोलती हैं उनको? कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी भी होती है ना कि जो हमारा लेसन खत्म होने लगता है तो हम उसको बच्चों को बोलते हैं इंशाल्लाह हम कल जारी रखेंगे। जैसे मैं आपको कहती हूँ इंशाल्लाह हम इसको कल जारी रखेंगे। हाउ विल यू से दिस वन? किसकी बारी है? अर्शिया, अर्शिया की बारी है। मैम यस मैडम जी बोलें। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो वी विल कंटिन्यू टुमारो, वेरी गुड। वी विल कंटिन्यू टुमारो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पहले भी कह सकती हैं, बाद में भी कह सकती हैं, Yes, नो ma'am. इशू। लेट्स गो नेक्स्ट। इंशाल्लाह यस अस्मा आपकी बारी है। Yes, ma'am. कुरान को अदब से बंद करें। आप कहते हैं ना जब एंड क्लास हो जाती है तो कुरान को अदब से बंद करें, ये आप उनको इंस्ट्रक्ट करती है ना बच्चों को, तो कैसे बोलेंगी? Close the Quran respectfully. ओके क्लोज योर कुरान रिस्पेक्टफुली, वेरी गुड, गुड जॉब। ओके नेक्स्ट विल सना योर टर्न। घर पर भी मश्क करें, बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते हैं ना हम, घर पर भी मश्क करें। हाउ विल यू से? Repeat also in house. Repeat also in house. In हाउस का home. मतलब होता है मकान, होम का वर्ड यूज करें, ठीक है, जहाँ पे वो रह रहे होते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग एट होम। हाउ विल यू से? Keep practicing at home. एट होम, वेरी गुड, Keep practicing at home. एक्सीलेंट। हाउस Keep जो होता है, हाउस practicing. और होम में यही फर्क होता है। हाउस मकान होता है और होम जो है जहाँ पे आप रह रहे होते हो, जहाँ पे रह रहे हैं तो होम होम आएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट वन सेंटेंस फॉर अर्शिया, नाउ योर टर्न। अल्लाह आपके लिए कुरान आसान करे। आप बच्चों को कहती है ना, हम उनको दुआ भी Yes, देते ma'am. हैं कि जब एंड लेसन हो रहा है तो अल्लाह आपके लिए कुरान आसान करे। हाउ विल यू से? अल्लाह आपके लिए कुरान आसान करे। मे अल्लाह मेक द कुरान इजी फॉर यू वेरी गुड। मे अल्लाह मेक द कुरान इजी फॉर यू, Make एक्सीलेंट, the वेल Quran डन, गुड easy for जॉब। you. आपने ऑलमोस्ट सारे सेंटेंस ठीक बनाए हैं। मे अल्लाह मेक द कुरान Make the इजी Make फॉर the Quran. यू, Quran वेरी easy गुड, for you. वेरी गुड, गुड जॉब। ओके नेक्स्ट वन अस्मा, नाउ योर टर्न। आगे देख लेते हैं Yes. एंडिंग ऑफ द लेसन क्या आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कहें, बोलते हैं ना उसे। Yes, ma'am. Yes, हाउ विल Alhamdulillah. से बोलेंगी, से अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे बोलता है? Alhamdulillah. जब कोई लफ्ज आपने बोलना है ना, से बिस्मिल्लाह, से अल्हम्दुलिल्लाह, से औजुबिल्लाह, जैसे जैसे कोई कहती है ना कि ये बोलो, ये कहें, तो फिर आपने से वर्ड यूज करना है। से का मतलब है कहना, ठीक है। से अल्हम्दुलिल्लाह, से कुछ भी बोलना हो उसको से लाइक दिस। ओके नेक्स्ट वन है सना आपकी बारी है। क्लास खत्म हुई जिजाकल्लाह, आप बोलती है ना ऐसे, तो कैसे बोलेंगी? Class खत्म हुई. The class is off. Yeah, the एंड हो class गई ना, एंड। is क्लास इज class ओवर is over. जिजाकल्लाह, Jazakallah. कैसे बोलेंगी? Jazakallah. क्लास इज ओवर जिजाकल्लाह, ऐसे बोलती हैं, ऐसे ही बोला करें, ठीक है। Class is over. Jazakallah. नेक्स्ट लेट्स सी। अब ये जो हमारा हाफ लेसन खत्म हो गया, ओनली 5 मिनट्स आर लेफ्ट, नो इशू। टुमारो अगेन विल कंटिन्यू दिस वन, डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ ऐसे ही, वो तो हमारा लेसन था शुरू में, दरमियान में जो आप पढ़ाती हैं, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि मोर हेल्पफुल हैं फॉर टीचर्स के लिए, टीचर को मोर इंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके भी मैं 30 सेंटेंसेस और लाई हूँ, ठीक है। ये मेरा नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो अगर हमारा आज नहीं खत्म हो रहा क्योंकि हमारे 5 मिनट्स आर लेफ्ट, टुमारो अगेन विल कंटिन्यू दिस वन एंड विल मेक वन मोर वीडियो पार्ट 2। ओके कुरान को दोनों हाथों से पकड़ें। जब आप बोलती है ना, उसको इंस्ट्रक्ट करती हैं बच्चों को, तो किसकी बारी है? अर्शिया की बारी है। अर्शिया नाउ योर टर्न। कुरान को दोनों हाथों से पकड़ें, कैसे बोलेंगी? कुरान को दोनों हाथों से पकड़ें। ये भी यूजफुल सेंटेंसेस है, 30 मोर लाई हूँ। मैडम होल्ड पकड़ने को बोलेंगे। जी बिल्कुल। और आगे होल्ड द कुरान विद बोथ हैंड्स। वेरी दोनों गुड, हाथ, इसी तरह ही both बोलेंगी। hands. होल्ड योर कुरान विद बोथ हैंड्स, कैसे बोलेंगी? Both hands. Hold your Quran with both hands. वेल डन। ओके नेक्स्ट वन, आगे सेंटेंस है हमारा
मैंने कहा कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होने चाहिए जो बच्चों को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पढ़ते वक्त नजर अल्फाज पर रखें, ये बोलते हैं ना हम बच्चों को, पढ़ते Yes, ma'am. वक्त नजर अल्फाज पर रखें। हाउ विल यू से अस्मा? यस मैम, पढ़ते वक्त नजर कुरान पे रखें, अल्फाज पे रखें। अल्फाज पे। द रीडिंग, पढ़ते वक्त आएगा वाइल रीडिंग। नजर रखें, और नजर अल्फाज पर रखें, कैसे बोलेंगी? द रीडिंग टू सी, नो 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 नो, गलत हो गया। कीप योर आईज, ऐसे बोलेंगी, Keep कीप your योर eye. आईज ऑन द Keep टेक्स्ट। your टेक्स्ट का मतलब है जो लिखा हुआ है। वाइल रीडिंग कैसे बोलेंगी? हाउ विल यू से? eye. eyes on the text while reading. Keep your eye on the text while reading. टेक्स्ट यानी कि जो Ma'am, लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उस पे गौर करें, यानी कि जी जी बोलें, क्या बोल रही हैं? मैम ड्यूरिंग वर्ड यूज कर सकते हैं। ड्यूरिंग, दौरान, ड्यूरिंग होता है during. दौरान, और वाइल का मतलब है ये करते वक्त, वो Yes. ड्यूरिंग उसमें आ जाता है, जैसे कि कोई ड्यूरेशन हो, टाइम पीरियड हो। ओके, लाइक दिस। नेक्स्ट सना, योर टर्न। देखते हैं आपके लिए कौन सा सेंटेंस आया है। More have. जब दूसरे पढ़ रहे हो तो बात ना करें। जैसे ग्रुप में आप क्लास ले रही हैं तो आप बच्चों को इंस्ट्रक्ट करती है ना, जब दूसरे पढ़ रहे हो तो बात ना करें। हाउ विल यू से सना? when read दूसरे even so you don't talk. आप इस तरह कहेंगी, डोंट टॉक वाइल अदर्स आर रीडिंग। जब वो दूसरे पढ़ रहे हो तो आप ऐसे नहीं, पहले बोलोगी डोंट टॉक, ऑर्डर पहले देना होता है, ठीक है? डोंट टॉक, बात मत करें, वाइल अदर्स आर रीडिंग। से दिस वन, Don't talk while others are reading. Don't talk while others are reading. रीडिंग। जब ग्रुप Don't में क्लास ले talk रही होती हैं, while others are reading. यस, जब ग्रुप में क्लास ले रही होती है तो आपने ऐसे बोलना है, ठीक है? नेक्स्ट वन है अर्शिया, मे बी दिस इज द लास्ट सेंटेंस। आई एम रियली सॉरी, कल फिर कंटिन्यू करेंगे, नो इश्यू, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो गया है। अपनी बारी का इंतजार करें। हाउ विल यू से अर्शिया? अपनी बारी का इंतजार। बीच में बच्चे बोलते हैं ना तो हम कहते हैं बेटा Waiting. आप अपनी बारी का इंतजार Yes. करो, बीच में नहीं बोलो। कैसे बोलेंगी? Wait for your turn. वेरी गुड, गुड Wait जॉब, वेल डन। wait for your वेट turn. फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतजार करो। ओके ना, जैसे मैं ग्रुप में क्लास ले रही हूँ तो मैं भी यही कहती हूँ, वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी Your का turn. इंतजार Yes, करो, ma'am. उसको पहले करने दो, ठीक है? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट अस्मा की बारी है। 1 मिनट इज लेफ्ट, डोंट वरी, हम जितना कवर कर सकते हैं मैं कर लेती हूँ। अपने दोस्त को गौर से सुने, या जब दूसरे पढ़ रहे होते हैं तो उसको मैं कहती हूँ ना कि दूसरों को गौर से सुनो। ये नहीं है कि आप अपना काम कर रहे हो कि दूसरे पढ़ रहे हैं। कैन यू से दिस वन? अपने दोस्त को गौर से सुनो या मुझे गौर से अपने सुनो। जिस दोस्त, तरह आप मुझे भी, जैसे ग्रुप में है तो बच्चे सीखते हैं ना ज्यादा, तो आप उसे कहते हैं बेटा अपने दोस्त को गौर से सुनो। हाउ विल यू से? should listen carefully, your friend. आप बोलेंगी लिसन टू योर फ्रेंड केयरफुली, ऐसे आएगा। देखें, आप ऑर्डर दे रही हैं, आप Listen. ऑर्डर दे रही हैं तो लिसन, लिसन पहले आएगा, वर्ब पहले आएगा। लिसन टू योर फ्रेंड केयरफुली, या इस तरह भी कह सकती हैं, अगर अकेले क्लास दे रही हैं तो कह सकती हैं लिसन टू मी केयरफुली, मुझे गौर से सुनो, इस तरह भी कह सकती हैं। ओके, कैसी रही आपकी क्लास? Okay. हाउ वाज द क्लास? मैम वेरी Yes. गुड। आज अच्छी है? एंजॉय किया है बहुत। इंशाल्लाह मैंने Yes, ये ma'am. अपलोड करूंगी ताकि